आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 128 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 3814 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,400 के लेवल पर कॉल राइटिंग 66,000 की बनती नजर आई, लेकिन 22,300 के लेवल पर पुट राइटिंग बड़ा जबरदस्त सपोर्ट के साथ 80,000 की क्लोजिंग दिखाता है पुट राइटिंग। पीसीआर रेशो 1.22 के रेशो के साथ यहां से भी पॉजिटिव संकेत आया और इंडिया विक्स की साइड गिरावट देखने को मिली 2% की। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर ओवरऑल जो ट्रेंड पॉजिटिव के साथ जरूर क्लोज किया जाता है। लेकिन आज शनिवार का सेशन है और आज स्पेशली 2 घंटे के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, तो यहाँ पर इसलिए हमारे लिए एक लेवल को जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम काफ़ी हो जाता है। तो मार्केट के पास एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक लेवल टू लेवल आगे बढ़ता हुआ जरूर नजर आए। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट किया है, ये हमारे पास 22,350 का वो लेवल जो निफ्टी टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो पूरी तरह से देखें मार्केट ने बड़े अच्छे खासे सपोर्ट पे सपोर्ट बनाता गया और ऊपर की साइड अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्लोजिंग देता है 22,350। लेकिन जिस लेवल पे मार्केट ने अच्छे खासे सपोर्ट लेवल बनाए हैं, ये अब हमारे लिए काम करेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का, क्योंकि इन लेवलों पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया और एक प्राइस एक्शन मूवमेंट लेता हुआ नजर आया। इन प्राइस एक्शन मूवमेंट के साथ अगर हम देखें तो ये लेवल हमारे पास बन जाता है करीबन, इस लेवल को अगर हम देख पाए तो ये लेवल हमारे पास 22,280 का लेवल होगा, जो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी जब तक मार्केट 280 के ऊपर, मार्केट क्या दिखाएगा, ट्रेंड पॉजिटिव दिखाएगा। लेकिन जैसे मार्केट 280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नेगेटिव साइड गिरावट आ सकती है। तो ऐसे में मार्केट के पास इस लेवल की बात करेंगे, ठीक नीचे की साइड 22,170 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। ये है मार्केट के पास 170, जिस लेवल से अच्छी खासी बड़ी रैली के बाद मार्केट ने थोड़ा सा सस्टेन किया और एक बड़ा प्राइस एक्शन के साथ फिर से मूवमेंट पॉजिटिव होता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो 22,170 मार्केट के पास क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया कब मिलेगा, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तब। लेकिन इससे पहले अब डाटा की तरफ देखें, एफआई 128 करोड़ की ही छोटी सी खरीदारी डाल के गया है। इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बावजूद एफआई की साइड से हमें अब भी छोटी सी खरीदारी नजर आई है, मात्र 128 करोड़ की। कल एफआई की साइड से देखें तो 3,568 करोड़ की बड़ी खरीदारी जरूर आई थी, उससे पहले बिकवाली का मूड लगातार बना के बैठा हुआ। तो यानी मार्केट के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट, इतनी बड़ी तेजी के बावजूद एफआई की साइड से हमें छोटी सी खरीदारी, ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। यानी इतना बड़ा ऑपरेटर और खरीदारी करता है इतनी बड़ी तेजी के बावजूद मात्र 128 करोड़ की। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो बड़ी अच्छी खासी खरीदारी आती हुई नजर आई, 3,814 करोड़ की। यानी बड़े अच्छे मूवमेंट के साथ खरीदारी करता डीआई। लेकिन यहाँ पर उससे पहले छोटी सी बिकवाली थी, एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर। लगातार अगर हम देखें डीआई की साइड से हमें बड़े अच्छे खासे फिगर देखने को मिलते हैं खरीदारी के, यानी बड़े जोर से यहाँ पे खरीदारी तो की गई है कल। ओवरऑल अगर हम देखें दोनों बड़े ऑपरेटर की साइड से, एफआई की साइड से और डीआई की साइड से, 3,943 करोड़ का ये एक बड़ा खरीदारी मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया। यानी लगातार 2 सेशन के अंदर बड़ी बड़ी खरीदारी मार्केट के अंदर बढ़ी और मार्केट ने कल 1.5% का मूवमेंट लेता हुआ नजर आया। तो ये डाटा जो हम देख पा रहे हैं, ये डाटा अभी हमारे पास ये कैश का डाटा है। यानी दोनों बड़े ऑपरेटर ने जो ये खरीदारी हम देख पा रहे हैं ना इतने करोड़ की, ये सिर्फ कैश का डाटा है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, यानी फ्यूचर और ऑप्शन, और हम जहां ट्रेडिंग करते हैं हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना जरूरी। यहाँ पर हम करते हैं टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 1.22 के रेशो के साथ। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डीआई का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है,
पिक वाली कहां से आ सकती है? देखो मार्केट के अंदर चार तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर। पहले रिटेलर का। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 58% कॉल की साइड पोजिशन बना के बैठा, 41% पुट की साइड था पहले रिटेलर। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है? 57% कॉल की साइड और 42% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो एक तरह से पोजीशन यहाँ पे कॉल की साइड से पुट की साइड गिर गया, यानी एक मार्केट के अंदर 1% माइनस। यानी मार्केट के अंदर अब इतनी बड़ी तेजी आई है तो 1% प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएगा। यहाँ पे रिटेलर ने पोजीशन लॉन्ग की साइड से माइनस हो चुका है और पुट की साइड शिफ्ट हो चुका 1%। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, पहले 91% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 8% शॉर्ट करके चला। अभी यहाँ पे क्या रहा है? 90% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 9% यहाँ पर शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से पोजीशन यहाँ पर रिटेलर की 90% लॉन्ग की साइड, यानी 1% यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाता हुआ नजर आया, 1% यहाँ पर शॉर्ट की साइड शिफ्ट कर गया है पूरी तरह से। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की जो पोजीशन नजर आई है 1% माइनस, यानी उसने पोजीशन को बिल्कुल कहाँ पे शिफ्ट कर लिया है? पुट की साइड शिफ्ट किया मात्र 1%। लेकिन अब भी और लाल समझे तो यहाँ पर 57% यह पोजीशन क्या नजर आ रही है? पूरी तरह से लॉन्ग साइड नजर आया। स्टॉक फ्यूचर में भी 90% यहाँ पर लॉन्ग की साइड नजर आया है पूरी तरह से। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर का जो व्यू है लॉन्ग की साइड, यानी उसको अभी भी लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी अभी भी कायम रहने वाली है। लेकिन डीआई की साइड से देखिए 3814 करोड़ की बड़ी खरीदारी हमें आती हुई नजर आई है कैश मार्केट के अंदर। क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनाई है? तो यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे डीआई की साइड से। तो डीआई अगर हम देख पा रहे हैं तो 39% कॉल की साइड और 60% पुट की साइड पोजीशन बना के चला डीआई। अभी डीआई की साइड से देखें तो 37% आ चुका है कॉल की साइड और 62% फिर से पुट की साइड पोजीशन बना के गया है। यानी 2% यहाँ पर माइनस होता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से। यानी कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट कर गया है डीआई की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे तो 3.11% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 96% शॉर्ट की साइड चला। अभी 3.31% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट किया गया है। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर जो मूवमेंट नजर आ रही है हमारे लिए, थोड़ा सा यहाँ पे डीआई नेगेटिव साइड है। कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन दोनों सेगमेंट के अंदर डीआई की अभी भी 62% पुट की साइड और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी 96% मार्केट के अंदर यहाँ पोजीशन शॉर्ट की साइड पोजीशन नजर आ रही है। यानी मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो कैश के अंदर तो भले ही खरीदारी जरूर आई है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर डीआई ने अपनी पोजीशन को माइनस कर लिया है। अब इतनी बड़ी खरीदारी आई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गेम तो खेला जा रहा है मार्केट के अंदर, एक बड़ा खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ऐसे में क्योंकि ऊपरी लेवल पर डीआई अभी भी सेलिंग मोड में बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े ऑपरेटर, तो ऐसे मार्केट के पास अपर साइड का जोन हमारे पास कौन सा है? पहले तो यही रहेगा भाई, कल का जो हाई हमारे पास 22,350 का एरिया, यानी मार्केट के पास अपर साइड में मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बन सकता है ये 22,350। लेकिन नीचे सपोर्ट एरिया भी बिल्कुल काम करेगा। छोटा ट्रेडिंग सेशन है, कोई बड़ा ट्रेडिंग सेशन नहीं है। 2 बार सेशन ओपन होने वाला है, पहले 9 बजे से लेके 10 बजे तक का सेशन और उसके बाद 11:30 से लेके 12:30 तक का सेशन। यानी पूरी तरह से मार्केट बीच में क्लोज भी रहने वाला है। यानी एक ट्रायल की जा रही है जो आपको लिए स्पेशल आने वाले टाइम में बड़ा काम आएगी। ये वो ट्रायल है, आज 2 घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन। वोल्टिलिटी थोड़ी सी कम रहने वाली है, इसलिए वोल्टिलिटी कम रहेगी तो मार्केट के अंदर मूवमेंट ट्रेडिंग मजा नहीं आएगा, इतना कम आएगा लेकिन आएगा, लेकिन अच्छे वाला। एक इस 22,280 मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया 22,350 का बिल्कुल, लेकिन रेंज बाउंड दायरा बन रहा है अभी तो। लेकिन जैसे ही 280 को ब्रेक डाउन करता है तो ये मजे वाला मूवमेंट बन सकता है हमारे पास पुट वालों के लिए। स्कैल्पिंग एरिया ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 22,170 मार्केट को सपोर्ट करेगा, स्पेशली पुट वालों के लिए। कॉल वालों के लिए एरिया जैसा ही कल के हाई को ब्रेकआउट करेगा
तब हम मान सकते हैं कि 22,400 के लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल अपर लेवल पे नजर आए, अपर साइड पे, यानी 22,350 का कल का हाई है, 350 को ब्रेकआउट करेगा तभी मान सकते हैं कि 22,400 के लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आए। उधर से बैंक निफ्टी की साइड भी अगर हम जाके देखें तो मार्केट के पास एक दायरा जरूर बनेगा, अपर साइड कल 1100 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन एक लेवल टू लेवल अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखो मार्केट ने यहाँ भी ऐसे ही सपोर्ट लिया प्राइस एक्शन के साथ, यहाँ से अपर साइड स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया था बैंक निफ्टी में 47,360 का एरिया, जो पहले यहाँ पे टेस्ट किया गया 360 को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी 47,630 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। 630 के ब्रेकआउट के बाद अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 47,850 की तरफ बढ़े, यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट एरिया 46,980 का बिल्कुल बना है। तो पूरे टेक्निकल व्यू जो मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर बताए ना, पूरे लॉजिक के साथ बनाए गए हैं पूरी तरह से, तो ये मार्केट के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन इन सबके साथ ग्लोबल मार्केट में क्या संकेत नजर आए, तो पहले यूरोपियन बाजार की साइड जाएं तो फिट्सी यूके 50 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता, आधा % से ज्यादा तेजी। डैक्स जर्मनी की साइड जाए तो 50 पॉइंट से ज्यादा की तेजी यहाँ भी देखने को मिली। सीएससी फ्रांस की साइड जाए तो 6 पॉइंट की तेजी, ये फ्लैट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट हमें पॉजिटिव संकेत देते हुए क्लोजिंग हुए। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड जाएं तो 188 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, बड़ी अच्छी तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट 744 पॉइंट की तेजी देखी गई, 2% के करीब तेजी। S&P 500 40 पॉइंट की तेजी के साथ आधा % से ज्यादा ही तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें मात्र 90 पॉइंट की तेजी है, लेकिन पॉजिटिव जरूर है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से हमें जो संकेत नजर आए हैं पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत है, यानी हमारे लिए छोटा सा संकेत है कि पॉजिटिव संकेत है पूरे ग्लोबल मार्केट। तो यानी इसके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है FI, उसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे क्योंकि बड़ा गेम चेंजर वही है जिसकी कैश के अंदर छोटी सी खरीदारी आई है। अब इतना बड़ा ऑपरेटर कैश के अंदर छोटी सी खरीदारी करता है और ऑप्शन फ्यूचर के अंदर क्या किया गया है 2 दिन से कंपेयर कर लेते हैं। 34% कॉल की साइड और 65% पुट की साइड था पहले, अभी 34% कॉल की साइड 65% पुट की साइड अभी भी पोजीशन बना के बैठा हुआ। इतना पेशेंस मार्केट के अंदर FI बना के बैठा हुआ है, मार्केट हाई लगा रहा है और FI ने पोजीशन अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ है। तो यानी एक तरह से पोजीशन 65% यहाँ पे क्या नजर आ रही है पूरी तरह से पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव कल के सेशन में हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम जाएं 51% यहाँ पे क्या है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 48% शॉर्ट करके चला है। अभी 52% है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 47% शॉर्ट की साइड। 1% यहाँ पर पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर शिफ्ट की गई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर FI की ऑप्शन के अंदर 65% के साथ पुट की साइड, यानी मार्केट में दबाव जरूर है लेकिन अंदर से मूवमेंट जो तेजी आई है इसका मतलब मार्केट के अंदर खोखली मार्केट है। ये अपर साइड में मूवमेंट नजर आया, स्टॉकों के अंदर कोई अच्छा खासा पोर्टफोलियो के अंदर बड़ी मूवमेंट नहीं बन पाई है, ना पोर्टफोलियो पूरी तरह से पॉजिटिव अच्छे नजर आए हैं। तो सिर्फ एक तेजी एक तरफा तेजी दिखाई जा रही है। प्रो की साइड से भी देख लेते हैं, 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। 53% यहाँ पर कॉल की साइड, 46% यहाँ पे पुट की साइड था प्रो यहाँ पर। अब 52% आ चुका है प्रो और 47% पुट की साइड, यानी एक तरह से पोजीशन कॉल की साइड से पुट की साइड 1% प्रॉफिट बुकिंग में गई है प्रो की साइड से। तो यहाँ पर जो रिटेलर और DI और प्रो, पिछले कल से सेशन में रिटेलर DI और प्रो जो पोजीशन लॉन्ग की साइड बना के गए थे उन सबने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो ऐसे में मार्केट के पास अगर हम बात करें नीचे से 52% और रिटेलर 57% पूरा जोर लगाते हुए नजर आएंगे अभी भी मार्केट को सपोर्ट के तौर पर संभालने के लिए। तो नीचे का लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रोंग रहेगा अपर साइड पे। इधर से फ्यूचर की साइड 78% था, 21% शॉर्ट, अभी 76%, 23%, 2% यहाँ भी माइनस हुआ है, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पर प्रो की साइड से और रिटेलर की साइड से हमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए। अभी रिटेलर और प्रो का साथ और DI के साथ टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में DI और FI यहाँ पर अपर साइड से सेलिंग मोड में है, लेकिन रिटेलर और प्रो यहाँ पर क्या बैठे हैं
सपोर्ट का काम करेंगे, नीचे से जोर लगाते हुए नजर आएंगे। और जोर लगाने वाला एरिया हमारे पास यही वाला रहने वाला, जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट बनेगा, ये वाला एरिया 46,980 का एरिया सपोर्ट के तौर पर। और अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 47,360 का एरिया। ये एक रेंज बाउंड दायरा बनने वाला है आज के सेशन में, अगर हम बात करें तो पूरी तरह से। अगर ब्रेकआउट आता है तो अपर साइड के ये लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आएगा 47,600 के करीब बैंक निफ्टी। और निफ्टी की बात करें तो अपर साइड कल 22,350 का एरिया जो था उसको ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड का एरिया हमारे पास 22,400 का बिल्कुल रहने वाला। नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट हमारे पास 22,280 की बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिटेलर और प्रो सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं इस लेवल को। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 22,350 का रहने वाला। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास पॉजिटिव संकेत हैं, पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ओपन दिखाता हुआ नजर आएगा संभावना के तौर